हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुटैप। कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, अब थोड़ा सा और मेहनत करने का टाइम आ चुका है और जितना अभी तक आप पढ़ाई को टाइम दे रहे थे उससे थोड़ा सा अब 1 आवर या 1.5 आवर बढ़ा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं रोम्बस के कुछ कठिन सवाल, मतलब थोड़े से टफ क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है, नंबर 1 यूट्यूब चैनल है एडुटैप का टेट एग्जाम के लिए, चाहे उसमें टेट है, यूपी टेट है, स्टेट टेट, कोई भी स्टेट का अगर टीईटी का एग्जाम है तो उसके लिए आपको पता है कि जो एडुटैप का यूट्यूब चैनल है वो बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, नंबर 1 कोर्स है, ठीक है, फॉर टेट एग्जाम। आपको भी पता है जितने स्टूडेंट्स ने कोर्स हमारा परचेज किया उनका जो फीडबैक है वो बहुत ही शानदार है। जब हमने कोर्स बनाया तो हमें खुद उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा फीडबैक हमें मिलेगा और स्टूडेंट हमसे काफ़ी इमोशनली भी जुड़े हुए हैं, हम भी अपने स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी इमोशनली जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स, उन लोगों की कॉल्स आती है हमारे पास जो लेडीज़ थी, हाउसवाइफ थी, जो बाहर जाके कोचिंग नहीं ले सकती थी। मैं बस 2-3 मिनट आपके लूँगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें बताने के लिए। जो लेडीज़ जो है बाहर जाके कोचिंग नहीं ले सकती थी, जिन पे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अपनी पढ़ाई भी करनी थी और घर गृहस्थी को भी संभालना था, तो उन लोगों को इतना फ़ायदा हुआ है और उन लोगों ने लास्ट ईयर इतने अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम क्रैक किया है। जो बोलते हैं हमसे जिनका जो बात हुई, उन्होंने हमें बताया कि सर हमने कभी सोचा नहीं था कि हम टीईटी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि हमें तैयारी करने के लिए कोचिंग में जाने का टाइम नहीं था, लेकिन घर बैठकर उन्होंने अच्छे से तैयारी की और अच्छे मार्क्स उन्होंने गेन किए। काफ़ी स्टूडेंट वो भी थे जिनका कॉल आया कि हमारे आसपास कोई अच्छी कोचिंग नहीं थी या जो ऑफलाइन कोचिंग थी उनकी फीस बहुत ज़्यादा थी, उतना हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इतने कम फीस में इतना अच्छा कोर्स हमें मिला और हमने पेपर को क्रैक कर दिया, क्लियर कर दिया और उसके बाद ये पहली सीढ़ी उनकी, ठीक है, वो चढ़ गए हैं, पहली सीढ़ी वो चढ़ गए, अब दूसरी सीढ़ी के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। अब दूसरी सीढ़ी की तैयारी करने के लिए भी स्टूडेंट्स हमने केवीएस का कोर्स बनाना शुरू कर दिया और बहुत जल्दी हम लोग उसे, ठीक है, लॉन्च करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपको भी पता है, ठीक है, जितने स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें पता है कि फ्री मटेरियल और क्वालिटी मटेरियल सिर्फ और सिर्फ एडुटैप पे आपको मिलता है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे अभी, एकदम, ठीक है, फ्री और क्वालिटी मटेरियल के लिए। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो किसी भी पेपर के रिगार्डिंग, टीईटी के कोई भी आपको डाउट है, किस तरीके से पेपर देना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कोई भी अगर डाउट है तो आप कॉल करिए 8146207241 पे, या कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है तो आप, ठीक है, कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। और स्टूडेंट, जैसे कि टैगलाइन आप देख रहे हैं, अब की बार सीटेट पार एडुटैप के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इतना टाइम मैंने आपका लेना था और इतना टाइम मैंने ले लिया। अगर आपको ये लेक्चर, ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। पिछली बार जिन लोगों ने, जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था, जितने भी लोगों ने आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया। जिसका गलत आंसर होगा मैं उसे रिप्लाई करके बता भी दूंगा, ठीक है। तो चलिए, अब की बार भी मैं लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ूंगा आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन छोड़ूंगा, उसका आंसर भी आपने बताना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं रोम्बस का। बेसिक और कुछ क्वेश्चन रोम्बस के मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, तो अब मैं हर एक टॉपिक के थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी कराने वाला हूं और 3D तो साथ साथ में चलती ही रहेगी, ठीक है। तो चलिए, यही प्लान है हमारा और बहुत अच्छे से। मैथ से डरना मना है, मैथ आसान है, ये चीज याद रखना, लेकिन अगर बेसिक आपको क्लियर होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन करते हैं। देखने में बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा यूज होगा, ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन क्या है? पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 2p। परिमाप जो है एक रोम्बस का वो कितना दिया हुआ है? 2p दिया हुआ है। एंड सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल इज m। जो उसके डायगोनल है, विकर्ण है, उनका जो सम दिया है वो कितना दिया है? m दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया बताना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रोम्बस का एरिया होता है वो क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2। अगर आपको याद हो तो ये सारी की सारी बात मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं, ये मैं बता चुका हूं। क्लियर है बात आपको? चलिए अब देखो, ध्यान से सुनना सारी की सारी बात। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मैं मान लेता हूं भाई ये एक रोम्बस है, ठीक है। आपको पता है रोम्बस की चारों साइड सेम होती है।
रोम्बस की चारों साइड क्या होती है, सेम होती है। और ये ए है पॉइंट, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। ध्यान से सुनना सारी की सारी चीजें, है ना, इधर उधर नहीं जाना है भाई। और ये क्या है, इसके डायगोनल है। इतनी बात समझ में आई आपको, ये डायगोनल है। अब ये यहाँ पे D1 डायगोनल है, ये D2 डायगोनल है। आपको ये पता है कि जो D1 है वो बाइसेक्ट करता है, ये बताया हुआ है मैंने, वो बाइसेक्ट करता है किसे, D2 को। ये बात समझ में आई। और जो D1 है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर किसके, D2 के, ये भी बताया हुआ है। मतलब ये जो एंगल होगा, अगर इस पॉइंट को O मान लूं मैं, तो ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या क्या गिवन है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, कितना, 2p। यहाँ पे पेरीमीटर में लिख लेता हूँ, पेरीमीटर कितना है, 2p। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। दूसरा क्या गिवन है, सम ऑफ डायगोनल, मतलब D1 प्लस D2 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है। ये भी बात आपको क्लियर है, ये यहाँ तक ये तो चीज गिवन है। अब सुनो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे बात करें, ध्यान से सुनना सारी की सारी बात। पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड का सम, ठीक है, 4 साइड है, मतलब पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, और 4 इंटू साइड इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 2p। तो स्टूडेंट्स यहाँ से साइड कितना आ जाएगा, 4 अपॉन में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, p/2 आ जाएगी। मतलब ये जो साइड है ये कितनी आ गई, p/2 आ गई। ये भी p/2, ये भी p/2 और ये भी p/2। बात समझ में आई या नहीं आई। अब स्टूडेंट्स अगर मैं एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखूं, अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूं, कौन सा ट्रायंगल ले लूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं ट्रायंगल किसकी बात कर रहा हूं, AOB की, तो ये कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री का है। बात समझ में आई नहीं आई। दूसरा, D1 बाइसेक्ट कर रहा है D2 को, D1 बाइसेक्ट कर रहा है D2 को, मतलब ये पूरी लेंथ D2 है, तो ये OB कितनी हो जाएगी, D2/2, और OA कितनी हो जाएगी, D1/2। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अब और ये जो एंगल के 90 डिग्री के सामने की लेंथ है, अगर ये देखें तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, p/2। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब p/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, बेस, आप ये मान लीजिए बेस क्या हो जाएगा, D1/2 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, अब ये मान लीजिए क्या हो जाएगा, D2/2 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई। अब 2 नीचे अपॉन में सबके हैं, तो यहां से एक बात पता चल गई, p² इक्वल्स टू D1² प्लस D2²। ये बात पता चल गई या नहीं चल गई। अब इसका यूज क्या है वो मैं बताऊंगा। देखो मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट्स, मुझे चाहिए D1 इंटू D2, तभी मैं एरिया बता पाऊंगा। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये बात आई। दूसरा, मुझे पेरीमीटर गिवन था और D1 प्लस D2 की वैल्यू गिवन थी। अब यहां से मैंने D1² प्लस D2² की वैल्यू निकाल ली, क्या, p²। आसान क्वेश्चन नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आसान बनेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सुनो, ध्यान से सुनना सारी की सारी चीजें। अब हमें पता है अगर मैं D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर करूं, D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, A² प्लस B² प्लस A इंटू बी, क्या हो जाएगा, A² प्लस B² प्लस 2AB होता है नहीं होता है। A की जगह क्या हो जाएगा D1 और B की जगह क्या हो जाएगा D2। अब एक बात सुनो, D1 प्लस D2 आपको कितना दिया है, M, तो M का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही बात। D1² प्लस D2², अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो अभी निकाला मैंने D1² प्लस D2², क्या वैल्यू निकाली, p² निकाली या नहीं निकाली, p² प्लस 2 इंटू D1 D2। ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ये चीज जो है इधर आ जाएगी, ध्यान से सुनना सारी की सारी चीजें। अब ये चीज इधर आ गई तो मैं इसे लिख सकता हूं 2D1 D2 इक्वल्स टू p² इधर आ गया था तो क्या हो जाएगा m² माइनस p²। ये बात क्लियर है, क्लियर है या नहीं। अब यहां से ये 2 गया तो यहां अपॉन में 2 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बताइए, आया या नहीं आया। लेकिन स्टूडेंट्स जो एरिया होता है वो हाफ होता है D1 इंटू D2 का। अभी मुझे वैल्यू पता चली किसकी, D1 इंटू D2 की, और एरिया निकालना है तो इसका हाफ कर दूंगा। अगर इधर हाफ किया तो इधर भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट आंसर क्या बन जाएगा, m² माइनस p² डिवाइड बाय 4। अब देखो ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके पास, ऑप्शन है m² माइनस p² डिवाइड बाय 4।
यही दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो ये है थोड़े से टफ क्वेश्चन, मैंने पहले ही बता दिया आपको। क्लियर? देखो क्वेश्चन पढ़ के क्या चीज समझ में आ रही है कि भाई एरिया पूछा और एरिया होता है हाफ d1 इंटू d2, तो मुझे d1 इंटू d2 निकालना है। अब यहाँ पे मुझे पैरामीटर दिया था जहां से मेरी साइड आ गई और मुझे d1 प्लस d2 की वैल्यू दी थी। अब यहां से ये साइड आ गई तो ये पता है मुझे बाइसेक्ट करता है, तो अगर ये वाला डायगोनल d2 है तो इसका ये हाफ हो जाएगा d2/2 और ये d1 का हाफ हो जाएगा d1/2। तो इसमें मैंने क्या किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, जहां से मुझे क्या मिल गया, p² = d1² प्लस d2²। और यहां से मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। देखो ये वो क्वेश्चन है स्टूडेंट जो एक लाइन में खत्म नहीं होते हैं, ये थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी सारी की सारी चीजें। अगर आपका पेपर टफ बना दिया जाता है, अगर बहुत टफ बना दिया जाता है तब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमने हर एक लेवल की तैयारी करनी है, इसीलिए इस लेवल के क्वेश्चन भी करा रहा हूं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस is 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर जानना चाह रहा है। अब स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये है कि भाई पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो जब तक मुझे साइड नहीं पता चलेगी तब तक पेरीमीटर मैं नहीं बता पाऊंगा। सबसे पहले तो ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब स्टूडेंट जैसे यहाँ पे इसने कहा है, क्या क्या चीजें कही है वो मैं देख लेता हूं। ये एक रोम्बस मैंने बना दिया आपके सामने, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे पॉइंट A, यहाँ पे पॉइंट B, ये C और यहाँ पे मैं मान लेता हूं D। क्लियर है? अब स्टूडेंट अगर इसके डायगोनल की बात करें तो ये इसके डायगोनल होंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब डायगोनल दिए गए कितना, 30 सेंटीमीटर, इसे में 30 सेंटीमीटर और ये कितना दिया है 16 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? ये पॉइंट दिया हुआ है O, यहां पे मैं मान लेता हूं क्या पॉइंट है O। अब स्टूडेंट ये तो बात आपको पता ही है कि भाई डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब एक बात ध्यान से, अभी तो बताया था पिछले क्वेश्चन में, अगर ये पूरी लंबाई यहां से कितनी है 16 है तो यहां से यहां भी 8 हो जाएगी और यहां से यहां भी 8, मतलब OB अगर बात करें OB तो OB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। कितनी आ गई है 8 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब स्टूडेंट्स अगर AC 30 है तो AO कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? तो यहां पे मैं लिख देता हूं AO इक्वल्स टू कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट मैंने साइड बतानी है। दूसरा आपको पता है कि ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है, और जो 90 डिग्री के सामने की साइड है वो क्या कहलाती है हाइपोटेनियस। बात समझ में आई? फिर मैं कौन से ट्रायंगल की बात करूंगा, यहाँ पे ट्रायंगल AOB जो कि कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आप देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, ये 90 डिग्री है। तो स्टूडेंट ये जो लेंथ है इसे मैं L मान लेता हूं, या साइड कह लीजिए, या क्या कह लीजिए साइड, ठीक है। या इसे A एज्यूम कर लीजिए, A भी नहीं स्मॉल a एज्यूम कर लेते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये हाइपोटेनियस है एक तरीके से, तो क्या हो जाएगा A² इक्वल्स टू A और क्या हो जाएगा इक्वल्स टू OB² प्लस AO²। ये बात समझ में आई? ये स्क्वायर इक्वल्स टू ये स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगा A² इक्वल्स टू OB। OB कितना दिया हुआ है 8 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। AO कितना दिया है 15 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब स्टूडेंट्स यहां से आ जाएगा A² इक्वल्स टू, अगर मैंने ये ऐड कर दूंगा तो ऐड करके कितना आ रहा है मेरा 289। बात समझ में आई? स्क्वायर यहां से हटा, यहां पे अंडर रूट लग जाएगा। 289 का अंडर रूट कितना होता है 17। तो एक बात तो आपको पता चल गई कि जो A है, जो मतलब साइड है, साइड कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर। और दूसरी बात जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 4 इंटू साइड, तो और साइड हमारी कितनी आई 17, तो 4 इंटू 17 कितना हुआ 68 सेंटीमीटर। ये आंसर है। बताइए समझ में आई बात या नहीं आई? बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो पूछा गया है उसके लिए हमें क्या चाहिए। जब तक यही नहीं पता चलेगा आंसर नहीं आ पाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, पहले से ध्यान से देख लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन, ये बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
क्या कह रहा है भाई, ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर, जो परिमाप है रोम्बस का वो 100 सेंटीमीटर है, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर, जो इसका एक डायगोनल है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। लगभग एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराए हैं अभी तक। फाइंड इट्स एरिया, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताइए। हाँ जी, ये बताएंगे आप, ये होमवर्क हमेशा की तरह। और ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना है आपने, बात समझ में आई या नहीं आई, इसका आंसर जरूर बताना है मुझे। मैं देखता हूं भाई किसने सही का आंसर दिया, किसने गलत आंसर दिया। जो गलत आंसर देगा उसका रिप्लाई करके मैं जरूर बताऊंगा। और स्टूडेंट, अगर आपको लगा कि मैंने कुछ आपके एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ अच्छे क्वेश्चन कराए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल आइकन है वो जरूर प्रेस कर दे, तभी नोटिफिकेशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलती है। कई स्टूडेंट कहते हैं नोटिफिकेशन मिल ही नहीं पाई है कि कब क्लास थी कब नहीं थी, तो बेल आइकन जरूर दबा दें फटाफट। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, अच्छे से एग्जाम क्लियर करिए। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।